नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश शर्मा योर माइंड ऑपरेट चैनल से आज शंकराचार्य जी के आश्रम में अनंत श्री विभूषित जगत गुरु शंकराचार्य श्री कृष्ण बोध आश्रम जी महाराज की जो पुण्यतिथि मनाई जा रही है। आज मैं उसमें आपको बहुत सारे लोगों से उनके बारे में कुछ संस्मरण सुनवा रहा हूँ, कुछ बातचीत करवा रहा हूँ, कुछ ऐसे लोगों से मिलवा रहा हूँ जिनको उनके दर्शन लाभ हुए थे, जिन्होंने उनके साथ सत्संग सुने थे, जिन्होंने उनके साथ यात्राएं की थी। तरह तरह के लोग आपको मैं उनको मिलवा रहा हूँ। इसी कड़ी में हमारे साथ एक और सज्जन, सर आपका शुभ नाम? राजेंद्र बुदगिल जी हमारे साथ हैं। राजेंद्र बुदगिल जी, आज जो ये पर्व है, जो पुण्यतिथि जो मनाई गई, श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, इसके बारे में मैं स्वामी जी के बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे, कुछ बताना चाहेंगे? शंकराचार्य बोध आश्रम ऐसे महान संत थे, तपस्वी, तो प्रातः काल सुबह 3 बजे समाधि लगाते थे और 11 बजे उठते थे एक ही आसन पर, और एक समय 24 घंटे में भिक्षा करते थे। मूंग की दाल छिलके वाली 4 फुलके, और कोई दूध नहीं, दही नहीं, कुछ नहीं, बस ये उनकी तपस्या थी। शाम को फिर वो समाधि पर बैठ जाते थे। ऐसा त्यागी महात्मा हमने जीवन में नहीं देखा, समझे। आजकल क्या है, महात्मा लोग कपड़े तो रंग लेते हैं परंतु मन नहीं रंगते, परंतु उनके तो मन भी रंगा हुआ है। ऐसे तपस्वी थे जिसका उनका तो दो कहते थे। एक बार ब्राह्मण आ गया, बोला जी मेरी कन्या की शादी, पैसे नहीं, बोले बैठ जाओ यहाँ भजन करो। वो जो बताया कि वो चांदनी चौक से वो यहाँ आकर के बैठो। वो 5100 रुपये और 5100 रुपये कंबल वगैरह दे दिए उन्होंने। उस समय सस्ता जमाना था, शायद। आपको कितने दिन तक उनके, मतलब कितने वर्ष तक आप? मैं 13 साल की आयु से 74 साल की मेरी उम्र हो गई है, 75 साल की, 60 साल से मैं उनके श्री चरणों में रहा हूँ। और वो समाधि लगाते थे, मेरा छात्र जीवन था। कई बार तो फल वल चढ़ाते थे तो मैं चोरी से जो है ना, छात्र भूख लगती थी, मैं नीचे से फल उठा ले जाता था और उनकी तरफ देख लेता था। कभी आँख तो नहीं खोल रहे, परंतु वो सब जानते थे, अंतर्यामी थे। उन्होंने सोचा होगा मेरा विद्यार्थी जो है ना भूखा है, इसलिए फल ले जाने दो। तो हम तो उन्हीं के आशीर्वाद से पले हुए। आपको लगता था उस वक्त में जब आप छात्र जीवन में थे कि आप इतनी बड़ी विभूति के साथ आपका संपर्क है और इतनी बड़ी विभूति का कारण था आपको मिल रहा है? उसका कारण था कि हमारे बाबा, हमारे पिताजी उस कड़ी से हमेशा जगतगुरु जी के शिष्य रहे। उन्होंने उसी प्रभाव से, जगतगुरु जी के प्रभाव से मुझे यहाँ पढ़ते भेजा था 13 साल की उम्र में। तो ये हमारा तो कभी आपको उन्होंने डांटा हो, ऐसा कोई कुछ याद नहीं आता? डांटा, कुछ नहीं डांटा। जो धर्म के विरुद्ध काम करते थे उनको कुछ थोड़ा सा वो कह देते थे, बाकी डांटने का तो सवाल ही नहीं था। किसी विद्यार्थी को भी डांट? ना, कभी नहीं डांटा। एक विद्यार्थी ने मेरे को परगला दिया, बोला तू तो अच्छे खाते पीते घर का है, तू तो यहाँ गरीबों के उसमें पड़ा है। मेरा मन उचाट हो गया, मैं भागने लगा यहाँ से। फिर जगतगुरु जी के पास, हाई कमान के पास शिकायत गई। फिर वो बोले तुम ऐसा परगलाते हो, तुम ऐसा विद्यालय को खराब करते हो। तो कहने का मतलब ये है कि वो तो सिद्धांत के विरुद्ध जो भी आदमी काम करता था उसी का जो है ना विरोध करते थे ना। तो ये जो सिद्धांत मानता नहीं था सनातन धर्म का, उसी का विरोध करते। आपको लगा वो, मतलब उनके इष्ट कौन थे, ऐसा आपको कुछ? उनका इष्ट तो एक भगवान का भजन ही था, साक्षात भगवान ही थे। ऐसा शंकर के अवतार थे। तो इष्ट क्या है, बस वो गंगा माई, सब तीर्थों को, भगवान राम, सब में श्रद्धा रखते थे। और कट्टर जो है ना सिद्धांत था उनका, कट्टर सिद्धांत जिसको कहते हैं। और उनके संपर्क में जो आया, धर्म सम्राट करपात्री जी आए, पूरी शंकराचार्य आए, वो उनको मानते थे। ऐसा कट्टरवादी। वहाँ पर एक गौरक्षा का 7 नवंबर 1966 को पार्लियामेंट पर, वहाँ पर 10 लाख आदमी था, गोलियाँ चली। तख्त के ऊपर महाराज श्री भी बैठे हुए थे, गोलियां चलने लगी, चारों तरफ हाहाकार मच गया, लाशें बिछने लग गई, हजारों आदमी मर गया वहाँ। जगतगुरु जी को कहने लगे अब भाई तुम उठो उठो, गोलियां चल गई। बोले फिर हमें क्यों लाए थे, यहाँ भागने के लिए लाए थे। वहीं तख्त के ऊपर उनकी समाधि लग गई और जिससे जो है ना वहीं समाधिस्थ हो गए। कहने का मतलब ये, वहीं समाधि लगा दी। बोले मैं नहीं जाऊँगा, तुम जो है ना यहाँ पर लाए हो गोरक्षा के लिए, तो मैं यहीं समाधि लगा। ऐसे महापुरुष थे।
कोई कोई और आपके साथ में कोई ऐसा चमत्कार की घटना घटी हो जिससे ने आपको बहुत प्रभावित किया हो, कोई याद आ रही हो? भाई उनका त्याग और तपस्या यही घटना थी। वो कोई तांत्रिक तो थे, जी तंत्र मंत्र, वो तो सिद्धांत की बात करते थे। ब्राह्मण होकर के भजन नहीं किया, ब्राह्मण होकर भजन नहीं किया और बढ़िया होकर के दान नहीं किया, तो दोनों को ऐसे पत्थर डालो जो ऊपर जल के ऊपर नहीं आ। ब्राह्मण का कर्तव्य है खूब भजन करो, डट ये कर। उनका सिद्धांत। ये उनका सिद्धांत था, समझे जी। और बढ़िया होकर के दान नहीं करे और ब्राह्मण होके भजन नहीं करे, तो समझ लो दोनों को ऐसा पत्थर डालो और जिससे वो ऊपर दिखाई नहीं दे। तो उनका कट्टर सिद्धांत शास्त्रों का निचोड़ था। उनका सिद्धांत क्या था, ये सब बात। आपको लगता है उस श्रेणी के और उस स्तर के संत आज हिंदुस्तान में कहीं आपकी नजर भाई में आते हमें हैं? कोई नज़र नहीं आ रहे, सब हमें तो मतलब जो है ना एक तरह से पाखंडी नज़र आता है उनके सिद्धांतों को देखकर। कथनी में और करनी में अंतर है आजकल। और वो तो जो सिद्धांत का निचोड़ होता था शास्त्रों का, वो बात करते थे हमेशा। एक श्वास भी वो शास्त्र के अनुकूल ही लेते। तो ये था उनका सिद्धांत। सुना हाँ? मित्रों आपने, अच्छा। ये वो शख्सियत हैं जिन्होंने बहुत एक लंबे अरसे तक महाराज जी का इनको साथ मिला। इन्होंने उनसे बहुत कुछ सीखा, बहुत संस्कार इन्होंने अपने अंदर समाहित किए और उन्हीं संस्कारों को आगे आने वाली पीढ़ियों तक ये पहुंचा रहे हैं। ये उनके हक हैं। हम इनको प्रणाम करते हैं और उम्मीद करते हैं कि महाराज श्री के जो सिद्धांत थे उन पे हम सब लोग चलते रहेंगे। सिद्धांतों के ऊपर ही हम अपना जो है ना सीना तो भगवान हनुमान जी की तरफ फाड़ कर दिखा नहीं सकते, इतनी हमारी भक्ति नहीं है। परंतु अंदर वही समाये हुए हैं और उनके सिद्धांतों पर चल रहे हैं। और आज विद्यालय की सेवा भी इसलिए कर रहे हैं कि उन्होंने कट्टर सिद्धांत दिए हैं और यहाँ की हमने रोटी खाई है, उस रोटी को कृतार्थ करने के लिए हम सेवा में यहाँ पर लगे। बहुत तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये भाई साहब और इन्हीं सब शब्दों के साथ हम आप भी कुछ कहना चाहते हाँ, ये हैं? कहेंगे। आप अपना परिचय दें। हाँ, परिचय तो ये सिद्ध धर्मसंघ की मूर्ति। आओ जी, आओ बैठो। इनके बच्चे हमारे से पढ़े हैं। जी जी, आपका परिचय। मेरा नाम ज्ञान प्रकाश शर्मा है जी 18 साल की उम्र से धर्म संघ में आते हैं इधर। जी सबसे बड़ा परिचय जो शंकराचार्य जिनकी भी आप बात कर रहे हैं, तो उनकी मैं 5 चीज़ बताना चाहता हूँ जो कि जीवन में लोगों के सबके काम आ सकते हैं। एक तो वो परम त्यागी थे। कोई कीमती से कीमती अगर उनको कोई वस्तु अर्पण करी जाए तो उनको कोई लालच नहीं था, वो दूसरे को ही दे देते। कोई आदमी आपने सॉल दी और वो 1,00,000 2 लाख की है तो जजमान आएगा, बाबा जी ठीक है, तो कहेगा अभी तक तेरे यही रक्षा के, वो दूसरे को ही वो दान कर देते थे। और भजनानंद ही एक नंबर के थे, हमेशा भजन करते थे। जब 1960 में यज्ञ हुआ, बड़ी बड़ी भीड़ होती तो सब लोग कहते थे अरे महाराज ये, वो कहते हम भजन के लिए साधु बने कि ये प्रपंच के लिए, तो यहाँ तो भगवान आए वो भी नहीं कर सके, हमारा काम लोगों को समझाना है, ये बात हो गई। और 3 जो सबसे बड़ी बात है, स्वामी जी धर्म सम्राट कल्पाती महाराज ने उनको शंकराचार्य बनाया, वो भाग गए, बड़ी मुश्किल से उन्हें ढूंढ ढांड के लाए। हाँ, ऐसी घटना आती है कि वो जब उन्हें बुलाया गया काशी तो वो वहाँ नहीं पहुँचे। कल्पाती जी महाराज के बड़े विशेष थे, तो कहीं कहीं से उनको पकड़ के लिए आए और उनके महाराज आपके आगे आपको हम टालेंगे नहीं, लेकिन हमारी 3 शर्तें जो भी शंकराचार्य बनेंगे। क्या महाराज बोलो क्या शर्त है? कि हम चांदी के बर्तन में पानी नहीं पिएंगे, मिट्टी का हमारा बर्तन है इसमें भी पानी पिएंगे। तो महाराज ये तो आपकी महानता है, अच्छा है चलो ये बात मान ली। दूसरी, हम रेशमी वस्त्र नहीं पहनेंगे, खादी के वस्त्र पहनेंगे, तो ये भी आपकी मानता है। तीसरी क्या है कि हम सोने के सिंहासन पर नहीं बैठेंगे, जहाँ जाएंगे साधारण आसन होगा हमारा, मोटे कपड़े होंगे। और आज के ज़माने में ऐसा साधु का हमें मिलता है जो सादा कपड़े पहने, सादा बर्तन के, सादा खाना, सादा। हर एक आदमी 2 मिनट से ज़्यादा बैठे थे, अरे भजन करो, हर एक से पूछते थे चोटी रखी है, तिलक लगाया है, संध्या बंदन करते हो। तो ऐसे आदमी तो मिलते ही नहीं कहीं आज के ज़माने में, तो बड़े मानते से, तो उन्हीं के यही कृपा है। अगर कोई आदमी आपके साथ कोई ऐसी घटना आपको याद आती हो जो अविस्मरणीय हो, जिसको आप मतलब बताना चाहें सभी? अविस्मरणीय तो ये इससे बड़ी क्या है कि जो हम बचपन से यहाँ आते हैं, मैं साधारण एक आदमी हो जाता, लेकिन मुझे दिल्ली में 10,000 पंडित जानते थे। पूरे हिंदुस्तान में जितने जब बड़े बड़े
दिल्ली में कोई मंदिर नहीं है। लाल बहादुर यूनिवर्सिटी में भी तो राष्ट्रपति के साथ मुझे उन्होंने उद्घाटन के लिए रखा। तो ये साधु महात्माओं की तो कृपा है कि जब मैं कुछ नहीं हूँ इसलिए उन्होंने अपने लिए चार तो आपका व्यवसाय अध्यापक बनना है। मैं तो अफसर था मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स में मेरा। तो ब्राह्मणों में सब जगह जाता, जहाँ कहीं दिल्ली में कोई ऐसा मंदिर नहीं है, इन्हीं कपड़ों में रहता हूँ जो पैर ना छूता हो, नमस्कार ना करता हो। तो ये आशीर्वाद ही तो है, तो हमारी भक्ति में रहते हैं इसलिए प्रणाम करते हैं। बहुत 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 सुंदर आपने बताया। तो इन्होंने बताए 5 सिद्धांत स्वामी जी के, और वाकई वो सिद्धांत शायद अनुपम है वो भी कि भाई किसी और संत ने इस तरह का प्रतिपादित किया हो। तो हम ऐसे संत को पुनः प्रणाम करते हैं, उनके चरण वंदना करते हैं, उनके चरणों में शत शत प्रणाम करते हुए उन्हें अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। और मैं और लोगों से आपको मिलाऊंगा, बस इस कड़ी में इतना ही।